अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब। मेरा नाम रियाज है और इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आज एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग फैसिनेटिंग नहीं होती। मैं कोई टूल्स इस्तेमाल करके उनको रंगीन नहीं बनाता हूँ, ना कोई बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। मैं बड़ी एक सादा सी जो है ना कैमरे के साथ और एक बहुत सादा सा मेरे पास मोबाइल है, उसके साथ मैं आपकी खिदमत में जो भी कंटेंट्स हैं वो शेयर करता हूँ। लेकिन मेरे जो कंटेंट्स हैं वो क्वालिटी कंटेंट्स होते हैं। वो उसके अंदर मेरी ज़िंदगी का जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, 27-28 साल की, उसका जो एक निचोड़ है, उसका जो तजुर्बा है वो उसके अंदर शामिल होता है। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा, ये वो सवाल है जो कि हर प्रोफेशनल के, इंजीनियर के या हर ग्रेजुएट के जो है ना वो ज़बान पे होता है कि जॉब के हसूल के लिए लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो बेचारे काफ़ी जगहों पे अप्लाई करते हैं और वो जिस जगह पे जाना चाहते हैं वो उसकी तलाश में जो है ना रहते हैं और कई साल गुजर जाते हैं। कुछ लोग तो बेचारे बूढ़े हुए हो जाते हैं और वो उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते जिसका कि वो ख्वाब देखते थे या जिसके लिए वो बड़ी तवज्जो करते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना तजुर्बा जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप उनको लेंगे या अगर आप उनके ऊपर अमल करेंगे तो यकीनन आप जो है ना जल्दी उस जगह तक पहुंच जाएंगे। देखिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपके पास मैकेनिकल की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल की है, मैकेट्रॉनिक्स की है, इंडस्ट्रियल की है, मैन्युफैक्चरिंग की है या कोई भी डिग्री है, या आपने एमबीए किया हुआ है, एचआर के अंदर किया हुआ है, या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, मतलब दे आर नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस के अंदर भी एमबीए होता है। तो इस तरह किसी भी आपने डोमेन के अंदर एमबीए किया हुआ है, तो जो जॉब को हासिल करने का जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है। ठीक है, उसके अलावा भी हैं, और क्योंकि अब जो है ना जितने भी बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं वो सब के सब लोग जो है ना लिंक्डइन के ऊपर हैं। और अगर आपने अपना जो स्कोप है उसको किसी शहर तक लिमिट किया हुआ है या किसी मुल्क तक लिमिट किया हुआ है, तो फिर आपको अपना जो स्कोप है उसको एक्सटेंड करने की, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है ना। तो अभी अगर आपके पास एक पासपोर्ट है, और पासपोर्ट मेरे ख्याल 8-10 हज़ार रुपये में पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट अगर आपके पास है और आपके पास एक जो है ना डिग्री है 4 साल की, 5 साल की, तो फिर आपको ग्लोबली एफर्ट्स करनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जो है ना आपको 100% जो है ना आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि रिजर्व होते हैं कि जी अम्मी हैं, अब्बू हैं, घर है, ये है, वो है, दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, फूफियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ वगैरह वगैरह। देखिए, ये जो सोशल सर्कल होता है ना, ये हमारे पाँव की एक बहुत बड़ी जंजीर होता है। ठीक है ना। आप खुद समझे ना कि अगर आप एक बड़ी जॉब मार्केट जैसे जैसे अपना आप सर्कल बड़ा करते चले जाएंगे, आप एक शहर से आप 10 शहरों के अंदर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा जॉब मिलेंगी। अगर आप इंटरनेट पर अगर आप सर्च करते हैं, जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते चले जाएंगे आपके पास ऑप्शन बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप दुनिया के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो फिर आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। ठीक है ना। तो ये जो सोशल सर्कल है ना, ये हमारी एक बहुत बड़ी, आप कह लीजिए कि पैरों की जंजीर होता है कि लोग जो है ना डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम चले गए, तो पीछे पता नहीं क्या लोग, क्योंकि अगर कोई आदमी ज़्यादा अरसा या अब घर से बाहर ना रहा हो, या घर से बाहर रहा हो, दूसरे शहर में लोग हॉस्टल में रहते हैं, मुल्क से बाहर ना रहा हो, तो लोग जल्दी डरते हैं। देखिए, जॉब के लिए लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उस पर एक्टिव होंगे, तो ये मेरी बात आप लिख लेंगे, 4 से 5 महीनों में आपको ये 100% पता लग जाएगा कि जी दुनिया के अंदर ये टॉप ऑफ द लाइन जो है ना 10 या 15 कंपनीज हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, एनरोल करेंगे, उनका जो भी एक प्रोफाइल है वहाँ पे अपनी बना के आप अपलोड करेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करेंगे, तो वो फिर आपके साथ जॉब जो है वो शेयर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप अब एक एक जॉब के लिए जो है ना हज़ारों की तादाद में लोग जो अप्लाई करते हैं, इस मामले में इंडियंस जो है ना बहुत आगे हैं, बंगाली बहुत आगे हैं। इंडियंस जो है फ़ौरन जनाब दुनिया के किसी भी कोने में काम करना हो वो वहाँ चले जाते हैं। इसीलिए आप ये देखें ना कि पिछले 20 साल से वो ये काम कर रहे हैं और हम लोग जो है ना लिमिटेड हैं, हम अपने एक्सपोजर को एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। जॉब इसलिए भी बाहर जाके करनी चाहिए कि बाहर जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ से फिर आप एक बहुत कुछ सीखते हैं। आप बहुत, आप कह लीजिए कि बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, बड़ा कैनवस है जिस पे जाके आप ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे आप प्ले करते हैं। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर, मैं ये नहीं कहता कि सारी ज़िंदगी आप बाहर रहें, कम से कम 3 साल, 5 साल, 8 साल जो है ना ज़रूर बाहर जाना चाहिए। आप ये समझेंगे ये ना आपके जॉब का एक, जिस तरह होता है ना ओजीटी के लिए आप जाते हैं बाहर, तो आप ये समझेंगे ये आपके जॉब की एक रिक्वायरमेंट है टू बिकम मोर प्रोफेशनल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में।
जहाँ पे कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, ट्रेनिंग्स हो, लोग स्ट्रीमलाइन हो, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो, जहाँ पे कि डिसिप्लिन हो, ठीक है? जहाँ पे कि लोग ये ना समझें कि जी अगर आपको टाइम पे बुलाया जा रहा है तो जी मुझे पत्नी को सज़ा दी जा रही है, ठीक है? जब आप किसी अच्छी बड़ी इदारे में काम करते हैं फिर आपको पता लगता है कि 8 बजे का मतलब होता है 7:50, ठीक है? तो यहाँ पर तो थोड़ा सिस्टम ही डिफरेंट है ना, यहाँ पे 8 बजे का मतलब होता है 8:15, 8:30, पौने 9, 9 ठीक है। मेरा मतलब है कि इन चीज़ों को सामने रख के जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे आपको सही मानों में ये पता लगता है कि छोटी छोटी बातों में छुट्टी करके नहीं बैठ जाते हैं। आप देखेंगे वहाँ पर कि कोई छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है? वन मैन वन जॉब वाला काम होता है, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर वो काम आपकी जगह करने के लिए बंदा नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है ना? और 2-3 दफ़ा अगर आप करेंगे तो फिर वो आपको फायर कर देंगे, आपको फारिग कर देंगे, ठीक है? तो यू बिकम मोर डिसिप्लिन, ठीक है ना? आपको एक बहुत अच्छी जो है ना इन्वॉल्व, जिस तरह अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं, आप कतर में जाते हैं, आप बहरीन में जाते हैं, वहाँ पे जो बड़ी मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में सिविल वर्क बहुत है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि दुनिया ही दूसरी है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहरिया टाउन में और ये जो बड़े बड़े हाई राइज बन रहे हैं, यहाँ पे दुनिया और है। यहाँ पे काम करने का जो एक आप कह लीजिए कि डिसिप्लिन है वो बहुत डिफरेंट है वहाँ के मुकाबले में। तो अपने आप को रेडी करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपने पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना है। लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको अपडेट रखें, वहाँ पे नेटवर्किंग करें, प्रोफेशनल लोगों के साथ नेटवर्क करें। अपने नेटवर्क में कम से कम 300 से लेके 500 तक लोगों को ज़रूर आप शामिल करें जो आपको इंडोर्स करें। वहाँ पे देखें ना स्किल्स होती हैं जिसको लोग आपको जब वो जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो आपको इंडोर्स भी कर देते हैं कि हाँ जी ये जो इसने दावा किया है कि जी मैं एचआर में अच्छा हूँ, या मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, या मैं इन्वेंट्री को समझता हूँ, या मैं मेंटेनेंस को समझता हूँ, या मैं प्रोडक्शन को समझता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग को समझता हूँ, तो लोग उसमें इंडोर्स करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये बंदा सही वाली बात कर रहा है। तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। हम जो है ना पाकिस्तानी लोग, मैंने देखा है कि हम लोग उसके अंदर हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं हैं कि जिस तरीके से होना चाहिए। हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ वहाँ पर नहीं हैं, बस एक प्रोफाइल बनाई हुई है और बस उसके अंदर जो है ना अगर कोई रिक्रूटर जनरली आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके वहाँ से आपको देखते हैं, क्योंकि आपकी जो सीवी है वो प्रोफाइल के साथ मैच करती है कि नहीं करती है। फिर आप ये भी देखते हैं कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आप कितने प्रोफेशनल लोगों के साथ, इसको हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा रिसोर्सफुल है, ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं वो एक फ़ोन पे बड़े बड़े काम करवा लेते हैं ना, कि जो मतलब इसको हम कहते हैं रिसोर्सफुलनेस, कि एक कुर्सी के ऊपर बैठ के ही जो है ना आप किसी आदमी को भेज के या फ़ोन के ऊपर आप काम करवा लेते हैं। तो ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब आपकी नेटवर्किंग होती है, ठीक है? वो नेटवर्किंग का पता लगता है कि कितने लोग जो है ना उन्होंने आपको इंडोर्स किया हुआ है, या आपके नेटवर्क में 300-500 लोगों के पास तो माशाल्लाह जी 5-5 हज़ार लोगों ने नेटवर्क में डाले हुए हैं अपने साथ, हर किसी को ऐड किया होता है। एनीवेज, तो ये वो शॉर्ट कमिंग है, ठीक है? एक चीज़ मैंने बताई कि पाकिस्तान तक अपने आप को लिमिट मत रखें, किसी शहर तक अपने आप को लिमिट मत रखें, ठीक है? पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें। इसलिए नहीं कि आप सेटल हो जाएँ, इमिग्रेशन के लिए ट्राई करें या जी हम नेशनैलिटी नहीं। मेरा मेरा मतलब ये है कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की आपके अंदर ख्वाहिश होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि मुझे ऑडी वाले अपने पास हायर करें, तनख्वाह जो मर्जी दें, वो तनख्वाह इज ऑलवेज सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है? पहली जो प्रायोरिटी होती है ना हमारी, ये भी है कि हम हमारी तनख्वाह पहली प्रायोरिटी होती है कि जो अच्छा पे करेगा हम वहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप ये देखें कि जहाँ पे आपकी प्रोफाइल इंप्रूव करती है, ठीक है, वहाँ पे पहले नंबर पे आपको जाना चाहिए, ठीक है? हो सकता है कि कुछ जगहों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप एक इंटर्नशिप के ही करके ही ना आप बड़े ऊपर चले जाते हैं कि अच्छा यार ये बंदा वहां से कर कर आया तो इसका मतलब इसमें यकीनन कुछ होगा, ठीक है ना? तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को जरूर जरूर आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना? लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी सीवी बनाएं, वहाँ पे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उनका आपको पता लग जाएगा 4-6 महीनों के अंदर, क्योंकि बोगस भी बहुत लोग हैं लिंक्डइन के ऊपर ना, फ्रॉडिये भी बहुत हैं, 2 नंबर लोग भी बहुत हैं वहाँ पर। तो उनके साथ जब आप नेटवर्किंग करेंगे जो कि 1 नंबर लोग हैं जिनको आप पहचान जाएंगे, फिर वो आपको जनाब वीकली ईमेल्स करते रहेंगे जॉब्स के ऊपर, वहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे, और फिर आप देखेंगे कि 4-6 महीनों के अंदर जो है ना आपको बहुत अच्छा जो है ना एक रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करें और उस मुल्क के अंदर आप चले जाएं, और वहाँ पे जाके अपना जो प्रोफाइल है स्टेप बाय स्टेप जो है ना, मतलब एक ही दिन तो आदमी आखिरी सीढ़ी पर नहीं जाता ना, लोग पहले दिन पहली सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से आप जनाब अपनी प्रोफाइल को स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है ना आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, तो यकीनन जो है ना आप कोई 2-4-5 साल के बाद एक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर आप होंगे। और ये भी याद रखें कि जो जॉब की हम बात करते हैं तो प्रोफाइल जो है ना टाइम के साथ बनती है। एक 5 साल वाला बंदा होता है, एक 10 साल वाला होता है, एक 15 साल वाला होता है, एक 20 साल वाला होता है। तो 20 साल प्रोफेशन के अंदर है कि आपको 20 साल का तजुर्बा आता है ना,
तो प्रोफेशन के अंदर रहना, अच्छे इदारों के अंदर काम करना, वो बंदे की बड़ी डिज़ायर होनी चाहिए। यहाँ पे लोग समझते हैं कि जी बस तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, भले बैठ के काम और बैठ के काम करना पड़े, ज़्यादा भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। तो ये वो बड़े हैंडीकैप हैं जिसकी वजह से हम जो है ना उस जगह तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक कि हमने जाना होता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं, डिसिप्लिन लोगों को हायर करते हैं, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो कि अपने काम को ना बड़ा सीरियस लेते हैं, जिनके लिए ज़िंदगी के अंदर जो है ना काम की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये चीज़ें आप तभी सीख पाते हैं जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और जब अपने सोशल सर्कल से आप बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।